तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। छत्तीसगढ़ नामक गांव में अनुराग रहता था। अनुराग के माता पिता की मौत हो चुकी थी तो अनुराग अकेले ही घर में रहता था। एक दिन अनुराग सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और अनुराग बहुत तेज गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। तभी पास से जा रहे कुछ गांव वाले अनुराग की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ अनुराग भाई, तुम जमीन पर कैसे पड़े हो? भाइयों, मैं सीढ़ियों से गिर गया। मुझे लगता है मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है। चलो भाइयों, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। गांव वाले अनुराग को अजूबा हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। अरे बेवकूफ, ये कहाँ लेकर आ गए मुझे? जानते नहीं क्या सब लोग क्या बोलते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में? क्या हुआ भाई, बोलना क्या चाहते हो? सब बोलते हैं कि जो भी इंसान इस हॉस्पिटल में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब बस एक अफवाह है। नहीं नहीं, जो भी हो, मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं जाना, नहीं जाना। गांव वाले अनुराग की एक बात नहीं सुनते और अनुराग को हॉस्पिटल के अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी वहां एक डॉक्टर आती है। डॉक्टर साहिबा, ये हमारा दोस्त है अनुराग। ये सीढ़ियों से गिर गया और शायद इसको पैर की हड्डी टूट गई। आप प्लीज इसको यहाँ भर्ती कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। आप लोग जाइए, हम कर देंगे इलाज। ठीक है अनुराग भाई, हम जा रहे हैं, तुम ध्यान रखो अपना। नहीं भाई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। हमें काम है भाई, हम कल दोबारा आ जाएंगे। और गांव वाले अनुराग को छोड़कर चले जाते हैं। अनुराग इधर उधर देखता है, उसके अलावा एक भी मरीज नहीं था। ये देखकर अनुराग डर जाता है। डॉक्टर अनुराग के पैर को चेक करती है और फ्रैक्चर बांध देती है। आपके पैर की हड्डी टूट गई है, उसे जोड़ने के लिए मैंने फ्रैक्चर बांध दिया है। आज रात आपको आराम की जरूरत है, सुबह कोई गांव वाला आएगा तो आप घर जा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है और अनुराग आराम करने लगता है। रात होने पर अचानक अनुराग को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अनुराग सपना सोचकर दोबारा सो जाता है। उसके बिस्तर के नीचे एक चुड़ैल बैठी थी जो उसे दोबारा आवाज देती है, अनुराग, अनुराग। इतना सुनकर अनुराग की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? अनुराग को दोबारा चुड़ैल के गुर्राने की आवाज आती है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे डॉक्टर मैडम, कहाँ हैं आप? डॉक्टर मैडम। अनुराग की आवाज सुनकर कोई भी नहीं आता। तभी चुड़ैल अनुराग का बिस्तर हिलाने लगती है। अनुराग जैसे ही झुककर देखता है, उसके बिस्तर के नीचे एक भयानक चुड़ैल बैठी थी। तभी वो चुड़ैल अनुराग का बिस्तर गोल गोल घुमाने लगती है। अनुराग बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी मदद करो, यहाँ चुड़ैल है। तभी वो चुड़ैल बिस्तर के नीचे से निकल जाती है और अनुराग का बिस्तर भी घुमाना बंद कर देती है।
अनुराग उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर ही चुड़ैल होती है। हे भगवान, ये डॉक्टर तो चुड़ैल निकली। अब कौन बचाएगा मुझे? वो मूर्ख गांव वाले मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। क्या हुआ अनुराग बाबू, आपने बुलाया मुझे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर मैडम, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि इतनी रात गए मैं आपको तकलीफ दूं। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। नहीं डॉक्टर मैडम, आपने जो मुझे दवाई दी उससे मुझे बहुत आराम मिल रहा है। आप परेशान मत होइए। मतलब ठीक है अनुराग बाबू, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो या कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है चुड़ैल जी, मतलब डॉक्टर मैडम, आप भी आराम कर लीजिए। चुड़ैल के जाते ही अनुराग पीछे के दरवाजे से भागने लगता है, पर चुड़ैल उसे देख लेती है और अपने जादू से पीछे का दरवाजा बंद कर देती है। कहाँ जा रहे हो अनुराग बाबू, मेरे इस भूतिया हॉस्पिटल से? कहीं नहीं, वो चुड़ैल डॉक्टरानी जी, मुझे बाथरूम जाना था, बस वो ही ढूंढ रहा था। झूठ बोलते हो मुझसे, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं, चुड़ैल डॉक्टर जी, मुझे तो आपका ये भूतिया हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुमको अच्छा लगा? तो चलो मैं तुमको अपने और दोस्तों से मिलवाती हूँ। तभी चुड़ैल अनुराग को मुर्दा घर वाले कमरे में लेकर जाती है। वहाँ बहुत सारे भूत थे, जिन्हें देखकर अनुराग बहुत डर जाता है, क्योंकि उनमें से कोई भी सही नहीं था। कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ के पैर, कुछ के चेहरे पे अजीब से निशान थे। वो सब भूत अनुराग को देखकर उसके पास आने की कोशिश करते हैं। इस इंसान को तो मैं अपना शिकार बनाऊंगा। नहीं, इसे तो मैं ही खाऊंगा। वो सब भूत आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी अनुराग मौका देखकर चुपचाप वहां से जाने लगता है और एक अंधेरे कमरे में जाकर छुप जाता है। भूतों की लड़ाई देखकर चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे बेवकूफों, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हमारा शिकार भाग गया। चलो भूतों, सब मिलकर उस इंसान को ढूंढते हैं और जिसको भी वो इंसान मिलेगा वो उसका ही लजीज खाना बनेगा। ठीक है, जाओ ढूंढो उसे। सब भूत और वो चुड़ैल अनुराग की तलाश करते हैं, परंतु वो किसी को दिखाई नहीं देता। अनुराग बहुत डरा हुआ उस कमरे में मुंह बंद करके बैठा हुआ था। तभी वो चुड़ैल उस कमरे में आ जाती है। अनुराग कुछ नहीं बोलता, पर अचानक से उसे छींक आ जाती है। आच्छू! अनुराग की छींक सुनकर चुड़ैल को पता चल जाता है कि अनुराग वहीं है और चुड़ैल अनुराग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे आप मुझसे डर रहे हो अनुराग बाबू? परेशान मत हो, हम सब मिलकर तुमको आराम से खाएंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे और बाद में तुम भी हमारे जैसे ही इस भूतिया हॉस्पिटल के मेंबर बन जाओगे। नहीं, मुझे नहीं बनना सदस्य इस भूतिया हॉस्पिटल का। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अनुराग को उस कमरे में लटके पंखे पर बैठा देती है। चुड़ैल बहन, मुझे नीचे उतारो इस पंखे से। नहीं, जब तक सब भूत यहाँ नहीं आ जाते तुम वहीं लटके रहो। सारे भूत धीरे धीरे उस कमरे के पास आ रहे थे। तभी अनुराग एक तरकीब निकालता है। चुड़ैल जी, अगर आपने मुझे सब भूतों में बांट दिया तो आप तो भूखी रह जाएंगी। मेहनत आपकी और फल सबका। चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। सब भूत जब उस कमरे में आते हैं, चुड़ैल अनुराग को नीचे उतारकर छुपा देती है। नहीं, चलो सब दूसरे कमरे में देखते हैं। सब भूत वहां से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अनुराग को बोलती है, चलो अब तुम्हें खाने का समय हो गया है। चुड़ैल जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आप आराम से मुझे खाना। पहले जाइए, कुछ लेकर तो आइए, जिससे आपको मुझे खाने में आसानी होगी।
चुड़ैल फिर से अनुराग की बातों में आ जाती है और चुड़ैल के जाते ही अनुराग भी उस कमरे से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि सब भूत इधर उधर अनुराग को ढूंढ रहे हैं। अनुराग उन भूतों की नजर से बचकर उस भूतिया हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर आ जाता है और जाते जाते वो हॉस्पिटल की फार्मेसी डिपार्टमेंट में अल्कोहल गिरा देता है। चुड़ैल अनुराग को खिड़की से देख लेती है, परंतु वो उस भूतिया हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती थी, तो वो खिड़की पर खड़े होकर बोलती है, अनुराग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ का क्या बेवकूफ बनाना? अनुराग तभी बाहर से एक माचिस जलाकर अंदर फेंक देता है, जिससे भूतिया हॉस्पिटल में आग लग जाती है और वो चुड़ैल और सारे भूत जलने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।